चंदाबाई जी कलकत्ता में उपचार के लिए गई, ऑपरेशन हुआ, फिर घर आई, लेकिन पूर्ण रूपेण ठीक नहीं हुई। डॉक्टरी उपचार चलता रहा लेकिन आराम नहीं आया। फिर कहा कि देवगिरी चलते हैं, वहाँ गर्म पानी के झरने हैं, वहाँ सिकाई होगी, कुछ आराम आएगा। तो फिर जब चंदाबाई जाने लगी अपने उपचार के लिए तो बाई जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। मना कर दिया गया, लेकिन अंत में बाई जी की जीत हुई। बाई जी साथ गई। बाई जी ने कहा मेरे साथ एक हमारी कीर्तन मंडली की एक महिला भी चलेगी। चलो ले लिया गया, ज्ञानबाई साथ में गई। बाई जी का नियम था कि जहां भी हो जाए 1 घंटा राधा नाम कीर्तन तो उनको करना है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन में वहां भी गई, 1 घंटा कीर्तन वहां भी किया राधा नाम का। यहां तक कि हॉस्पिटल में चंदाबाई के कमरे में रही, वहां भी 1 घंटा राधा नाम का कीर्तन रहा। नियम नहीं तोड़ा, पूजा का नियम, मानसिक सेवा, ये नियमों करती रही। तो गई तो वहां पर एकांत जंगली पहाड़ी एरिया, तो वहां पहुंच गई। घंटों घंटों बैठी रहती थी, फिर आ जाती थी जहां व्यवस्था रुकने की, फिर ज्ञानबाई को लेकर फिर अपने साथ चलती, फिर बैठी रहती अकेली। ज्ञानबाई बोर हो जाती, कब बाई उठे यहां से, अकेली बैठी है। घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर उठ करके आती, फिर आते जहां रुके थे। अगले दिन फिर घंटों घंटों। एक दिन ज्ञानबाई ने पूछ लिया कि बाई जी आप इतनी देर देर बैठती हैं, यहाँ के सुंदर दृश्य आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, पहाड़ी, ये सब वृक्ष, ये सब पक्षी आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, इसलिए आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। तो बाई जी कहते हैं ज्ञानबाई से कि ये क्या, ये सब कुछ नहीं, वृंदावन देखो कैसा है वो वृंदावन। वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं तित ही मन अटके, रही तनिक नहीं मन की खटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन। कैसा वो वृंदावन। बाई जी आंख बंद करके वृंदावन का वर्णन करने लगी, और सुन सुन करके ज्ञानबाई हैरान, और ऐसी ऐसी बातें जो कभी सुनी नहीं। वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं उत ही मन अटकै, रही तनिक नहीं मन की भटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन। चटक रंग फूली फूलवारी, चटक रंग फूली फूलवारी, ललित कल्पलती कातरो लटकन, ललित कल्पलती कातरो लटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन।
धरणी मणि विजड़ित कनकमयी धरणी मणि विजड़ित कंचनमयी पृथ्वी, उसमें भी मणियां जड़ी हुई हैं, कोमल कठोर नहीं, दिव्य प्रकाश उन मणियों से निकलता है। सुगंध भी निकलती है, अलग अलग मणियों की अलग अलग सुगंध, और इतनी कोमल है। प्रिया प्रीतम जब अपने चरण पधराते हैं वहां की भूमि पर, तो थोड़ी सी भूमि नीचे दबने लग जाती है, जैसे गद्दा हो। उस पर भी सखियां, इतनी कोमल धरनी है वहां की, उस पर भी सखियां कोमल किस्लय कभी फूलों की पंखुड़ियां बिछा देती हैं। कुसुम बिछावन रंग की चटकन, कुसुम बिछावन रंग की चटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन। भाई जी बताती हैं कैसा वो दिव्य वृंदावन। तुम यहाँ की बात कर रही हो, यहाँ मैं इसलिए आती हूँ, यहाँ एकांत है, दुनिया की हलचल यहाँ नहीं है। तुमको लगता है कि मैं यहाँ इनको देख रही हूँ, इनको नहीं। भले मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन मैं खुली आंखों से देख रही हूँ। वृक्षों से लिपटी बेले, इतना सुंदर वितान निकुंजों का निर्माण कर देती है। चटक रंग फूली फूलवारी, चटक रंग फूली फूलवारी, ललित कल्प लटिका तरु लटकन, वृक्षों से छोटे बड़े सब प्रकार के, मध्यम श्रेणी के, लघु श्रेणी के, सब तरह के वृक्ष, बेलें इस प्रकार से बढ़ती हैं, वृक्ष भी इस प्रकार से बढ़ती हैं कि बड़ा सुंदर कक्ष जैसा बन जाता, निकुंज बन जाती है। और बेलें इस ढंग से बढ़ती हैं, उनके फूल लटके होते हैं, टेढ़ी बेलें, लगता है कि निकुंज के द्वार पर बंधनवार लगा रखा है। गुफाएं सी बन जाती हैं, सुंदर सुंदर निकुंज बन जाते हैं अपने आप। और सुनो, ये वृक्ष, ये लताएं परस्पर बातें करती हैं। लता वृक्ष से कह रही हैं, लताएं वृक्ष से बोल रही हैं। विश्वास नहीं कर पाओगे, पेड़ कैसे बोलेंगे? सच्ची बात है, इस दुनिया में नहीं बोल सकता कोई पेड़, लेकिन ये निकुंज के वृक्ष है। आपको सच्ची घटना बताएं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब भी वो संत हैं, उनको कन्हैया बाबा कहते हैं, अब भी हैं वो गोवर्धन में। एक बार वो आए बाबा के पास, पूजा पंडित जी के पास। घटना है अन्योर से थोड़ा आगे। गोविंद कुंड से थोड़ा आगे। तो कन्हैया बाबा ने पूजा पंडित जी को बताया कि मैं देखा वहां गोल चबूतरा,
और एक पेड़ में से एक बड़ी सुंदर महिला निकली, नृत्य लगी करने और फिर वृक्ष में ही समा गई। बाबा ने इशारा किया, कृपा भैया। भाई इतने बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, बस कृपा भैया। मतलब यहाँ के वृक्ष भी सखी बन के नृत्य करते हैं। फिर वृक्ष के रूप में जब यहाँ के वृक्ष नाचते हैं, यहाँ की बात कर रहा हूं, ब्रज वृंदावन की। जब चाहे वृक्ष सखी बन के नृत्य करने लग जाए, तो बाई जी ज्ञान बाई को बता रही है, वहां के वृक्ष बेले परस्पर बातें करते हैं। बेल कहती है वृक्ष से कि सुंदर निकुंज तैयार कर दी हम दोनों ने मिलकर। मैं तो नीचे झुकी हूं, तुम थोड़ा ऊपर तो को लंबा वृक्ष होता, जरा दूर से झांको। प्रिया प्रीतम कितनी दूर हैं, क्या इधर आ रहे हैं? यहाँ की तैयारी पूरी कर दी, निकुंज तैयार कर दी। वृक्ष कहता है बेल से, और बढ़ो, थोड़ा और सज जाओ, और फूल प्रकट करो। इधर ही आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। अब ये तो बच्चों के मनोरंजन की कहानियां जैसी लगेंगी बातें तो। रुक्मिणी बाई ज्ञान बाई से कहती है, ये तुम्हारी जड़ आंखें नहीं देख पा रही हैं, तो मैं क्या करूं। देखो दिव्य वृंदावन, यहाँ की जमुना दिव्य घाट मणि जटित, रंग बिरंगे कमल के पुष्प खिल रहे हैं। कैसा ये दिव्य वृंदावन। रुनक झुनुक पिए प्यारी डोलन, झुनक झुनक पिए प्यारी डोलन। भाव भाव नर तन भ्रू मटकन, भाव भाव नर तन भ्रू मटकन। नव निकुंज रस रास माधुरी, नवनी कुंज रस रास माधुरी। छवि लखी सखियन की कटकन, मिली छवि लगी सखियन की कटकन। वृंदावन अटकन ही अटकन। वृंदावन अटकन ही अटकन। और जब प्रिय प्रीतम रास्ते में चलते हैं तो वृक्ष लताएं रास्ते की तरफ झुक जाती हैं, इधर से भी झुक जाती हैं, छाया करने लग जाती हैं। और इतना ही नहीं, कोमल कोमल पत्ते टूट करके नीचे गिर जाते हैं। सुंदर बिछावन पावने बिछाते वहां के वृक्ष भी ऐसे हैं। और जब प्रीतम उन कुंजों से गलियों से निकलते हैं तो वृक्षों में कंपन हो जाती है, आनंदातिरेक, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस प्रेम को, सहलाद को, उस आनंद के कारण से कंपन हो जाती है। वृक्षों के फूल झड़ने लग जाते हैं। फूलों की बरसात प्रिया प्रीतम के ऊपर, यहां तक कि वृक्षों से मधु धाराएं टपकने लग जाती हैं। जैसे कई बार छत्ते में और कहीं वो हो जाए मधुमक्खियों का शादी इकट्ठा, तो टपकने लग जाता है। इसी प्रकार वृक्षों से मधु की धाराएं बहने लग जाती हैं। अमृत स्वरूप जो प्रियतम पान करें, मीठा रस, ऐसा दिव्य वृंदावन। यहां तक कि वहां में पहाड़ियां भी परस्पर वार्तालाप करती हैं। ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं होती, नीचे होती हैं छोटी, जो किशोरी जी को चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और कोमल कोमल घास प्रकट हो जाता है, माने पहाड़ी के रोमकूप प्रकट हो गए और जगह जगह स्थान बन जाते हैं, अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। और बाई जी बताती हैं
एक डाल पर कई कई प्रकार के फूल, और ये आवश्यक नहीं जिन वृक्षों पर पौधों पर गुलाब के फूल लगे, ये आवश्यक नहीं उन पे गुलाब ही लगे, तो कुछ डाल पर गेंदे का फूल, कुछ डाल पर जूही का फूल, कौन करेगा विश्वास? ये तो बच्चों को बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत किस्से कहानियां हुआ करती हैं। ऐसी है वृंदावन की बातें। आप तो यही सोचेंगे, कपोल कल्पना सोचेंगे, इसलिए इन चर्चा को सब जगह करते नहीं। कौन विश्वास करेगा? तो कहा कि हमको क्यों नहीं दिखती? बाई जी कहते कौन देखना चाहती है? सब संसार की अनुकूलता देखना चाहते हैं, संसार में रस लेना चाहते हैं, मिले ना मिले बात की बात, लेकिन रस सब संसार के लेना चाहते हैं। कोई निंदा का रस ले रहा है, कोई संसार की चर्चा का रस ले रहा है, कोई अपनी प्रशंसा का भूख, अपनी प्रशंसा सुनना चाह रहे हैं, कोई निंदा करता है। रस संसार का, जब तक संसार में रस आता रहेगा, यद्यपि रस नहीं है, कुरस, टेंशन, दुख है, दर्द है और कुछ नहीं। खुजली करने में बड़ा सुख मिलता है, और मैं तो कहता हूं दुनिया का ये सबसे बड़ा, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में यदि सबसे बड़ा सुख है वो खुजली करना है। बड़ा आनंद आता है। सारी खुशियां एक तरफ और खुजली करने का आनंद एक तरफ है। रात भर सो नहीं सकते हम, सारी खुशियों को छोड़ करके सो जाते हैं, लेकिन खुजली एक ऐसा सुख है, सोते सोते भी आनंद लेते रहेंगे। बस ये दुनिया का सुख खुजली जैसा है, जितना सुख लोगे उतने ही फंसते चले जाओगे, उतने ही रोग बढ़ता चला जाएगा, उतनी नींद हराम होती चली जाएगी। इन सब चीजों से बच करके प्रिय प्रीतम का सुख लो। ज्ञान भाई, कौन चाहता है सुख को? सब आते हैं संसार की समस्या लेकर के। वृंदावन के जो पर्वत हैं ये भी जड़ नहीं है, जड़ तो हमारी आंखें हैं जो वृंदावन को देखना ही नहीं चाहती। लताओं से आच्छादित सुंदर वितान, सुंदर निकुंजे, कोई लंबी, कोई गोल, कोई चिकोर, कोई पंचकोनी, कोई षटकोनी, कोई अष्टकोणी निकुंजे, देखते ही बनता है। और बणियों की कुंजे, चमचमात आती कुंज महल मणि, चमचमात रवि का बहू शशि किरण की छिटकन, करुण दास वृंदावन शोभा, देख मिटिया मन की भटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं उत ही मन अटके रही, तनिक नहीं मन की खटकन, वृंदावन अटकन ही अटकन। चमचमात अति कुंज महल मणियों के, रवि कबहू शशि किरण की छिटकन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जगमगा रही है वहां की निकुंज। दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दिव्य रंग प्रतिस्फुटित होते हैं निकुंजों से। रात के समय भी चमचमाती हैं, चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जमगाने लग जाती हैं। रात्रि को भी वहां पर अंधकार नहीं होता, वहां के वृक्ष भी
स्वयं प्रकाशमान है। यहां तक कि वहां के पक्षी देखो लगेगा मणियों के पक्षी हैं, चिकनी मणियां, रंग बिरंगी मणियां, सुगंधित मणियां, लेकिन है पक्षी। ऐसे विचित्र रंगों के पक्षी हैं। अनजान व्यक्ति सोचेगा यदि वहां के पक्षी को बैठा देख ले, दिव्य मणियों से निर्मित कोई स्टैच्यू है पक्षी का, लेकिन फुर से उड़ जाता है। ऐसे वहां के रंग में रंग। क्या यहाँ के पक्षी? कुछ नहीं है। यहाँ के पक्षियों में वो सुंदरता कहाँ है जो निकुंज के पक्षियों में है। वहां के पक्षी भी मनुष्यों की तरह बोलते हैं, बातें करते हैं। मैना पढ़ती केली कहानी, सखी ने एक निकुंज लीला, प्रिया प्रीतम का दिव्य विलास एक पत्र में लिखा, मैना को दिया। मैना ने पढ़ा, झूला झूलती, इधर राधा रानी झूला झूल रही है और मैना पत्र को पढ़ रही है। कौन विश्वास करेगा दुनिया में कि पक्षी भी कहीं पत्र पढ़ते हैं, वो भी कहीं मनुष्यों की तरह बोलते हैं। इसलिए ये चर्चा वृंदावन की बस रसिकों के लिए बहुत है, दुनिया के लिए नहीं है। नहीं कर पाएंगे विश्वास। मैना पढ़ती केली कहानी, बातें करती है, पक्षी परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अरुणाई उदय हो गई। अब लाडली लाल का जागरण उत्थापन कराने के लिए सखियां आ रही हैं। पक्षी चहचहाने लगे। सखियों के पायल के घुंघरूं की आवाज छम छम, चूड़ियों की खनक सुन ली कि सखियां को समूह गाता बजाता आ रहा है। अरुणाई उदय हो गई है। अब प्रिया प्रीतम का जागरण उत्थापन होगा। अब प्रिया प्रीतम बाहर आएंगे, हम बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे, उनकी गोद में बैठेंगे, उनको हंसते गाते नाचते देखेंगे, नाचेंगे हम भी, प्रिया प्रीतम का आनंद वर्धन करेंगे। ओ सब प्रसन्नता से खिल जाते हैं। वृंदावन की कलियां, वृक्ष वहां के जो कलियां थी लगी फूलने, प्रभात हो गए हैं, वृंदावन को और सुगंधित कर दे। तो कलियां भी खिल गई, दिव्य सुगंध का प्रचार प्रसार होने लगा। जमुना भी बिल्कुल धीमे धीमे बह रही थी, लेकिन जो ही सखियों के जागने की चूड़ियों की खनक की आवाज सुनी, जमुना जी समझ गई, तेज गति से बहने लगी। लहरों में झरझर हर हर की ध्वनि प्रारंभ हो गई। पूरा वृंदावन, क्या पक्षी, क्या वृक्ष, क्या हवाएं, क्या जमुना जी, क्या सखियां, क्या पशु पक्षी, सब प्रिया प्रीतम का जागरण करा रहे रस रीति से। ऐसा सुंदर चारों तरफ से माहौल बना दिया। प्रिया प्रीतम जगे। जगे का मतलब जागने का मन हुआ, आंखें खोल ले। आलस भगा दिया इन सब पक्षियों ने। दिव्य गंध, शीतल मंद सुगंध हवाएं प्रीतम के मन में उठने का विचार आया। आलस नहीं, आलस भगा दिया। दिव्य सुगंध और दिव्य संगीत पक्षियों के द्वारा ऐसे सरगम में राग सहित बोल रहे हैं। कभी कोई पक्षी जैसे पंचम की आवाज तो कोयल निकाल रही है, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग ध्वनि, पूरा संगीत तैयार। प्रिया प्रीतम लेटे लेटे संगीत धुन में ऐसे मस्त हुए। और यहां किसी को जगाओ तो बुरा लगता है, कोई जगना नहीं चाहता, मजबूरी में। कई बार तो मां इतना डांटती है तब उठते हैं, और कई तो ऐसे बेसर में डांटने पे भी नहीं उठते, मां धक्का मारते उठ। और कई बार तो मां कभी हाथ झटक देते, सोने दो मम्मी। पे पापा को तो फिर अलग ही हिसाब, तो लात मार के जगाते हैं। ये तो दुनिया के लोग हैं। लेकिन वहां कितनी रस रीति से और इतना सुंदर संगीत, और सखियां जब गाते बजाते आती है मोहन महल के आंगन में मणिमंडल के ऊपर, मंद मंद संगीत, मधुर मधुर नृत्य, मीठा मीठा सा। प्रीतम बिल्कुल अलर्ट होकर के सुन रहे हैं। आलस भाग गया, बस सुनते रहूं। सखियां गाती रहे और हम सुनते रहे।
जग गए। और फिर सखियां ऐसा संगीत प्रकट करती हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, प्रीतम के सैया विलास की लीला का गान करने लगे। और जब गाती हैं तो प्रिया प्रीतम में रस उद्दीपन होने लग जाता है, रास करने लग जाते हैं। और सखियां फिर झरोकों से प्रिया प्रीतम की सुंदर लीला के दर्शन करती हैं और कहते रही सखियों देखो आज वितन रस बरस रहा है, आज हमारी हमको आंखें धारण करने का फल मिल रहा। मन करता है ये नाक का क्या करेंगे, इसके स्थान पर आंख लग जाए, कानों की भी क्या आवश्यकता है, यहां भी 2 आंखें लग जाएं, मुंह को भी क्या करना, यहां भी आंख लग जाए, हाथों को भी क्या करना, आंखें लग जाएं। और क्या करें, इन झरोखों से चिपक जाए और प्रिया प्रीतम के दर्शन करें। कैसे मीठे हैं मेरे ठाकुर जी, नैनन ही के द्वार न लैला हियन माही बसावे। और जब ये गाते हैं ठाकुर जी श्री जी, जब ये बजाते हैं, तब सखियां कहते क्या करेंगे आंखों का, कितना सुंदर बातें कर रहे हैं, बंसी बज रही है, चिड़ियों की खनक, किशोरी जी के पायल की झनकार, बिच्छियों का छुनन छुनन सुन करके सखियों को लगता है क्या करना आंखों का, आंखों की जगह कान लग जाए, नाक की जगह भी कान लग जाए, पूरा शरीर कान ही कान हो जाए बस, और सुने प्रिया प्रीतम की ये अनहद नाद है। सुनत समाधि में सदा योगी नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। ऐसा वृंदावन का रस है, वृंदावन अटकन ही अटकन। जब देखती हैं तो मन करता आंख ही आंखें लग जाएं, जब सुनती हैं मन करता कान ही कान लग जाएं। और जब प्रिया प्रीतम के अंग स्पर्श करके जब हवा चलती है और नासिका जब गंध ग्रहण करती है प्रिया प्रीतम को मदहोश किए जाती है, उस समय मन करता है आंखों की जगह भी नाक लग जाए, सर्वत्र नाक ही नाक हो जाए और हम घ्राण इंद्री से प्रिया प्रीतम का रसास्वाद न करें। ये स्थिति है। और जब प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद सखियां ग्रहण करती हैं, अधरामृत सखियां ग्रहण करती हैं, उस समय सखियां कहती है बस पूरा शरीर में जिव्या ही जिव्या हो और हम प्रीतम का प्रिया जी का भुक्त प्रसाद ग्रहण करें, यही सुख लेती रहे। ऐसा है वृंदावन का रस। वृंदावन अलग से रस देता है, ठाकुर जी अलग से रस देते हैं, किशोरी जी अलग से रस देती हैं। बस नैनों के कटोरे से भर भर के रूप सुधा का पान करें, कानों के कटोरों से भर भर करके प्रिय प्रीतम को आनंद नाद, वो उनकी बातें, वो बंसी, वो पायल, वो खनक सुनते रहे और मुख से इनका अधरामृत का, इनका भुक्त प्रसाद बस लेती रहे। लेकिन तुरंत इस बात को विसार देते, नहीं 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 नहीं, हमें अपना सुख नहीं देखना, नहीं हमको तो सारे अंग चाहिए। क्यों? जिससे प्रिया प्रीतम की सेवा करें, इनका विसार कराएं, इनके रास रस में इनका सहयोग करें, इनकी रसमयी सेवा करें। नहीं हमको आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए, नाक भी चाहिए, सब शरीर चाहिए जो इनकी हर प्रकार से दोनों की सेवा करें। अरे हम तो पगली भूल गई थी, हम तो अपनी सुख से सुखी होने लगी। नहीं नहीं, हमें अपना सुख नहीं देखना, हमको तो प्रिया प्रीतम का सुख देखना। ऐसा वहां का भाव है, ऐसी वहां की प्रकृति है, ऐसे वहां के प्रिया प्रीतम है, ऐसे वहां के निकुंज हैं। ज्ञान दे, तुम क्या यहाँ की बातें कर रहे हो? यहाँ के पहाड़, यहाँ के वृक्ष कुछ भी नहीं। ये तो 84 लाख योनि अपने कर्म भोगने के लिए सब तपस्या कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं, बस यहाँ एकांत है, निर्जन स्थान है, इसलिए मैं घंटों घंटों बैठी रहती हूँ। अब तुम बोर हो जाती हो ना, तुम खाली क्यों बैठे, तुम बैठ के राधा नाम कीर्तन कर लिया कर। अब बाई जैसी आंखें हों तब कोई बाई जी की बात को समझ आए। मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दें, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दो। मेरे
जैसे नैन श्याम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया सबको दिखा दे, मुझे जो दिखाया सबको दिखा दे। मेरे जैसे नैन कहने से कोई विश्वास ना करेगा, कहने से कोई विश्वास ना करेगा, छाती को चीर दिखाऊं तो सरेगा, छाती को चीर दिखाऊं तो सरेगा। एक बार मुझको हनुमान तो बना दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे। अब तक जो संतों से तूने लिखाया, प्रभु प्रेरणा से कृपालु दयालु संत अपनी अनुभूतियां कुछ कागजों में उतार देते हैं, लिख देते हैं। जय जय प्रियतम, प्रीतम काव्य पूज्य बाबा की कृति है। केली कुंज पूज्य बाबा की कृति, प्रद रत्नाकर पूज्य भाई जी की कृति। संत कृपावश प्रभु प्रेरणा से कुछ लिख देते हैं, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ते हैं वो विश्वास नहीं कर पाते, ना कही बात पर ना लिखी बात पर। अब तक जो संतों से तूने लिखाया, अनपढ़ बेचारा कुछ समझ न पाया, अनपढ़ बेचारा कुछ समझ न पाया। अनपढ़ भी पढ़े कुछ ऐसा लिखा दे, मुझे जो दिखाया सबको दिखा दे, मुझे जो दिखाया सबको दिखा दे। मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दे, मुझे जो दिखा